हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा आज आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जो कि इश्क की जादुई दुनिया से निकल कर आई है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आया हो और वह आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया हो? अगर हाँ, तो आप इस कहानी से खुद को रिलेट कर पाएंगे, और नहीं तो इस कहानी को सुनने के बाद आप भी दुआ करेंगे कि आपके पास भी कोई ऐसा ही रॉन्ग नंबर कॉल आए। तो आइए चलते हैं इश्क की जादुई दुनिया में, जहां सब कुछ मुमकिन है। रात के करीब 10:30 बजे थे। रिया अपने बिस्तर पर लेटी मोबाइल की स्क्रीन को घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, कौन सी स्याही से मेरी किस्मत लिखी है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सच में मेरे हिस्से का रोमांस किसी और को दे दिया? और उसी समय उसका फोन बजा। रिया ने पहले तो अनदेखा किया, फिर सोचा चलो देखते हैं। उसने आधी ऊब और आधी उम्मीद से कहा, हेलो आंटी, मैंने कहा था ना दाल में नमक कम डालना। रिया पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने अपने अंदाज में कहा, बेटा, दाल में नमक कम है या आपकी समझ में? उधर से 2 सेकंड का सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक हंसी गूंजी। ओह सॉरी, गलत नंबर लग गया। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। और मैं मास्टर शेफ रिया। रिया ने थोड़े एटीट्यूड से कहा और दोनों हंस पड़े। अर्जुन ने कहा, मैं दरअसल टिफिन वाली आंटी के पास फोन कर रहा था। आज उन्होंने खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था। वैसे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अर्जुन ने अचानक कह दिया। रिया ने तकिए से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, देखिए मिस्टर, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं खूब समझती हूँ आप जैसे लोगों को। गलत नंबर था, उसे वही रहने दीजिए। पर अर्जुन ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, माना कि नंबर गलत था, लेकिन अगर किस्मत सही हो तो? तुम तो अलग लेवल के ही निठल्ले हो। अरे मियाँ, कोई काम धाम नहीं है क्या जो रॉन्ग नंबर लेकर बैठ गए हो, वो भी इतनी रात को? चलो धरो फोन, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। और इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया और सो गई। इधर अर्जुन ने दोबारा फोन तो नहीं किया, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मन में एक अजीब सा सुकून भी। वह इस समय जॉब के लिए संघर्ष कर रहा था और अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई में अपने सपनों को सजाने के लिए उन्हें सच करने की कोशिश कर रहा था, पर असफलता ही हाथ लग रही थी, जिससे वह काफी चिड़चिड़ा हो गया था और हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा था। वहीं रिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ सोशल वर्क पर भी ज्यादा ध्यान देती थी। वह एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी और लड़कियों की भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रही थी, पर घर वाले इस बात को पसंद नहीं करते थे। वो उसे शादी करके घर बसाने की सलाह देते, जिससे वह बहुत परेशान होती। इसीलिए उन सब से दूर मुंबई में आकर रिया रहने लगी और एक मशहूर कैफे में काम करने लगी, जिससे उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। उससे उसका गुजारा आराम से हो जाता था। सारे दिन कैफे में काम करके वह थक चुकी होती थी। खा पीकर जैसे ही वह अपने बिस्तर पर पहुंची तो देखा फिर वही नंबर। आज दाल में नमक सही है? रिया ने फोन उठाते ही कहा, नहीं, आज तो मैं चाय बना रहा हूँ, पर आप चाहें तो टेस्ट कर सकती हैं। उधर से एक आवाज आई, फोन पर चाय टेस्ट कैसे करूं? अर्जुन बोला, दिल से और कैसे? लो कर लो बात। लोग तो मुंह जलने से डरते हैं और तुम तो सीधा दिल जलाने की बात कर रहे हो। रिया की इस बात का अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और गुड नाइट कहकर फोन काट दिया। बड़ा एटीट्यूड है भाई, सच्ची बात कह दी तो फोन ही काट दिया। ऊपर का महला खाली दिखता है इसका। पर रिया ने महसूस किया कि वह मुस्कुरा रही है, वो भी बिना वजह के। कुछ दिन बाद अब यह रॉन्ग नंबर रोज का नंबर बन चुका था।
सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में खाना खाया, रात में सो गई क्या? आज खाने में क्या बना? चाय में नमक डाल दें तो क्या होगा? चाय मीठी हो जाए तो क्या करें? रिया ने एक दिन झुंझलाकर पूछा। आपको कोई काम नहीं है क्या? अर्जुन ने तपाक से कहा। है ना, आपको हंसाना। रिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी फटाक से बोली। और अगर मैं ना हंसूं तो? अर्जुन बोला। तो मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक आप हंस ना दे। रिया चुप हो गई। इतने सीधे शब्दों में किसी ने उससे पहले कभी कुछ नहीं कहा था। बाद में अर्जुन ने कहा, मैं मजाक कर रहा था। वैसे आपने बिल्कुल सही समझा। मैं इस समय बेरोजगार हूँ। आपकी नज़र में कुछ काम हो तो बताइएगा। फिलहाल कुछ ही दिन का दाना पानी बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मुंबई नगरी पर मेरी हत्या का इल्ज़ाम लग जाए और इसकी जिम्मेदार आप भी होंगी। रिया ने फौरन सवाल दागते हुए पूछा। मैं कैसे जिम्मेदार होंगी? अर्जुन बोला। अब जब आपको पता है कि मैं बेरोजगार हूँ और फिर भी मैं भूखा मर गया तो कहीं ना कहीं आप भी तो जिम्मेदार मानी जाएंगी। रिया ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। ठीक है, देखती हूँ। वैसे ये मत समझना कि कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी ही मिलेगी। पत्थर भी तोड़ना पड़ सकता है मिस्टर। अर्जुन बोला। मेम साहब, इस पापी पेट के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा। बस 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने को जगह मिल जाए इस बंदे को। इसके बाद दोनों की बात आई गई हो गई। एक दिन अर्जुन का फोन नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, और तीसरे दिन भी जब फोन नहीं आया तो रिया ने खुद फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया का दिल हल्का सा बेचैन हो गया। कहीं सचमुच तो नहीं, ऐसे कैसे? पर मैं क्यों मरी जा रही हूँ? मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसने खुद से कहा। पर फर्क तो पड़ रहा था। चौथे दिन शाम को फोन आया। हेलो। अर्जुन की आवाज थोड़ा धीमी थी। आप जिंदा हैं? रिया ने तेजी से पूछा। अर्जुन बोला। हाँ, वो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की बात सुनते ही रिया का दिल धक से रह गया। क्या? कैसे? आप ठीक तो है ना? अर्जुन ने कहा। हाँ, बस कमबख्तों ने जिंदा छोड़ दिया, पर चलो अच्छा ही हुआ। लोगों को मुझ पर तरस आया और कुछ लोगों ने मेरे खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। रिया नाराज होकर बोली। अब सच में पागल हैं क्या? बताया क्यों नहीं? अर्जुन बोला। सोचा देखूं किसी को फर्क पड़ता है या नहीं। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली। बहुत फर्क पड़ता है अर्जुन। फोन के उस पार की फिक्र अर्जुन साफ सुन रहा था। अर्जुन ने शरारती अंदाज में कहा। वैसे तुम चाहो तो मुझे देखने आ सकती हो, मैं एड्रेस भेज दूंगा। साथ में कुछ ताजे फल और फूल भी लेती आना, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे फूल नहीं भी लाओगी तो चलेगा, फूलों से कोई पेट थोड़े भरता है, पर अस्पताल में लोग जाते हैं तो ले जाते हैं। रिया थोड़ा झेपते हुए बोली। तुम सही जगह पड़े हो, देखती हूँ। पर एनजीओ और कैफे में इतना सारा काम था कि रिया को जाने की फुर्सत नहीं मिली। इस बात के लिए उसने अर्जुन से सॉरी भी कहा, पर अर्जुन ने कहा कि उसके फूल और फल तो रह ही गए। इस पर रिया को हंसी आ गई। अर्जुन ने कहा, मैं एक ही बात पर तुम्हें माफ कर सकता हूँ कि तुम मुझे चाय पर मिलने का वादा करो। रिया ने तपाक से हाँ कह दिया और बोला, उस टाइम मैं फूल और फल दोनों लेकर आऊंगी, पक्का। तब अर्जुन ने कहा, वैसे आप मेरे साथ डिनर पर भी चल सकती हैं, अगर आप दाल में नमक सही रखेंगे तो। रिया ने भी मजाक में कहा, अरे मैं तो पूरी रेसिपी लेकर आऊंगा। अर्जुन को जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दोनों ने तय किया कि अगले रविवार शहर के एक छोटे से कैफे में एक छोटी सी मुलाकात होगी दोनों की। रिया ने आईने में खुद को 5 बार देखा होगा और खुद से ही सवाल किया, यह गलत नंबर है, कोई फिल्मी हीरो नहीं।
तो फिर मैं इतनी उतावली क्यों हो रही हूँ? लेकिन अगले ही पल फिर बोली, नहीं, मैं कहाँ उतावली हो रही हूँ, ये तो ऊपर वाले की साजिश है। वही बार बार मुझे उससे मिलाते हैं और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तैयार होकर कैफ़े पहुँच गई। कैफ़े में बैठी वह घड़ी देख रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, क्या आप दाल में नमक चेक करने आई हैं? रिया ने मुड़कर देखा। सामने एक साधारण सा लड़का, हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत। और आप? रिया ने पूछा। मैं वही, रॉन्ग नंबर। और दोनों हंस पड़े। बैठते ही अर्जुन ने कहा, सच बताऊं, जिस दिन गलत नंबर लगा था उस दिन मैं बहुत परेशान था, पर आपकी एक लाइन ने मेरी सारी टेंशन गायब कर दी। रिया चौंक कर बोली, कौन सी लाइन? अरे वही, दाल में नमक कम है या आपकी समझ में? अर्जुन ने हंसकर कहा। अर्जुन की बात सुनकर रिया ने माथा पकड़ा। ओह गॉड, मैंने तो बस चिढ़कर कहा था, अर्जुन ने चुटकी लेते हुए कहा। पर वही तो जादू था, सबसे प्यारा मोमेंट। रिया, अगर उस दिन फ़ोन सही नंबर पर लग जाता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। रिया ने पहली बार बिना मजाक के उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, इतना ड्रामेटिक मत बनिए, क्यों नहीं बैठते? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों की शरारत इस बार थोड़ी नरम थी। उसने धीरे से कहा, उस दिन मेरा प्रमोशन रिजेक्ट हो गया था। मुझे जॉब से निकाल दिया गया और ऑफिस में सबके सामने बॉस ने मुझे डांट दिया। मैं इतना परेशान था कि मुझे लगने लगा कि दुनिया मेरे खिलाफ है और मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही अपनी भड़ास निकालने के लिए खाना बनाने वाली आंटी के पास फ़ोन कर रहा था और तभी आपका फ़ोन उठाना और वो पहली लाइन, दाल में नमक कम है या आपकी समझ में? मुझे हंसी आ गई। तुम यकीन नहीं करोगी। अरे तुम तो क्या, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मैं हंसा क्यों। यकीनन यह कोई हंसने वाली बात नहीं थी, पर सच में कई दिनों के बाद हंसा था मैं। और यह कहते कहते अर्जुन का गला भर आया। रिया की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, पर वह मुस्कुराई। अर्जुन आगे बोला, उस दिन अगर फ़ोन सही नंबर पर लगता तो शायद मैं वही दुखी अर्जुन बना रहता, पर आपसे बात करके लगा कि दुनिया में कोई तो है जो मुझे जाने बिना भी मुझे हंसा सकता है। रिया ने हल्के मजाक में कहा, मतलब मैं आपके लाइफ की नमक हूँ? अर्जुन हंस पड़ा। हाँ, सही मात्रा वाला नमक, जो खाने में पड़े तो खाना टेस्टी बना दे और लाइफ में हो तो लाइफ बना दे। फिर दोनों हंस पड़े, लेकिन इस बार हंसी में एक अपनापन था। पर रिया ने फिर कहा, और अगर मैं फ़ोन ना उठाती तो मैं रोज़ गलत नंबर मिलाता, तब तक जब तक आप मिल ना जाती। अर्जुन की बात सुनकर रिया हंसते हंसते लाल हो गई। कैफे से बाहर निकलते समय हल्की बारिश शुरू हो गई। अर्जुन ने अपना रुमाल रिया के सर पर रखते हुए कहा, वैसे दाल बनानी आती है आपको? रिया ने गंभीर सी शक्ल बनाकर कहा, नहीं। तो शादी कैसे होगी? अर्जुन बोला। रिया चौंक गई। क्या? भला दाल और शादी का क्या रिश्ता है? तब अर्जुन ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, दूसरा ऑप्शन देखो। अगर मैं सीख लूं दाल बनाना तो क्या तुम गलत नंबर को सही बना दोगी? रिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, एक शर्त पर। अर्जुन बोला, वो क्या? रिया बोली, दाल में नमक कम नहीं होना चाहिए और कभी फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया। फ़ोन तो स्विच ऑफ नहीं होगा, पर हाँ, दाल में नमक कम हो तो एडजस्ट कर लेना। बारिश तेज हो गई थी। दोनों एक ही छतरी के नीचे आ गए। कभी कभार किस्मत गलत नंबर से ही सही कहानी लिखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगली कहानी में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।